नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अमेरिका में दिल दहला देने वाली घटना हुई। आप सोचिए, एक जल्लाद की आपको कहानी सुनाता हूं। अमेरिका में एक शख्स ने क्या किया। दरअसल सिर काटा, उसके बाद फुटबॉल की तरह उसको लुढ़काया और डस्टबिन में फेंक दिया। जी हाँ, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। पूरा मामला आपको बताता हूं, फिर आराम से निकल के कातिल। ये घटना रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल एक भारतीय की हत्या कर दी गई और की गई अमेरिका के डलास में। जिसकी हत्या की गई उसका नाम चंद्रा नाग मलैया है और उनकी हत्या उनकी पत्नी और बेटे के सामने की गई। आप सोचिए। और बात क्या थी, एक वॉशिंग मशीन को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जो आरोपी था वो पागल हो गया और उसने इस तरह से हमला कर दिया। पूरा आपको मामला बताता हूं। दरअसल ये डलास एरिया है जो कि अमेरिका में है। वहां बुधवार को एक भारतीय शख्स के साथ ये हरकत की गई। उस शख्स का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। आप सोचिए, इतनी बेरहमी से उसके ऊपर वार किया गया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसके बाद उसके कटे हुए सिर को लात मारी गई, जमीन पर दुड़काया गया और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया गया। बुधवार को एक मोटेल में 50 साल के भारतीय नागरिक है जिनका नाम है चंद्रा नाग मलैया। उनकी अपनी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। दरअसल उनकी जो विवाद हुआ था वो डाउनटाउन सूट्स मोटल की है। ये घटना जो है डलास के, और वहां पर नागमले और आरोपी का नाम है मार्टिनेस। इन दोनों के बीच झगड़े हुआ और ये बताते हैं कि ये कर्मचारी है। दोनों के बीच टूटी हुई मशीन को लेकर एक बहस हो गई और ये बहस इसलिए हो गई क्योंकि उसने ये कहा कि जो आरोपी का कहना है कि मार्टिनेज का कहना है कि इसने अपनी बात कन्वे करने के लिए अपनी बीवी का सहारा लिया और इसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि आप सोचिए किस तरह से उसने इसकी हत्या की। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक जो गिरफ्तारी आरोपी कोबोस नाम है, कोबोस मार्टिनेज आगबोबुला हो गया। वजह यह थी कि नागमलिया ने सीधे महिला से बात करने के बजाय आरोपी से उसकी बात का अनुवाद करने के लिए कहा था। अब पुलिस को सीसीटीवी मिला है, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को भी पकड़ा गया है, हथियार भी उससे बरामद कर लिया गया है। नागमलिया जान बचाने के लिए चीखते हुए पार्किंग की तरफ भागा, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया और उसके बाद उसे दबोच लिया और उस पर वार कर दिया। और उसके बाद सुनिए क्या किया। पैर से उसके सर को मारा और उसके बाद उसके जो सर का हिस्सा है उसको डस्टबिन में डाल दिया। इसकी कई सारी क्लिप्स सामने आई है। इन क्लिप्स का एनालिसिस किया जा रहा है। कटे हुए सिर को फुटबॉल की तरह लात मारकर लुढ़का दिया गया। आप सोचिए। अब आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है, चश्मदीद ने क्या बताया है। पीड़ित जान बचाने के लिए मोटेल ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने परिवार को आगाह कर सके। उनकी पत्नी चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन ये तब तक हमला हो गया। हमले के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर बाहर निकला। आप सोचिए इसकी हिमाकत देखिए मार्टिनेज की। इसने खून से सना जो हथियार था बाहर निकला। इसके बाद मौके पर पुलिस आ गई, पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि वो क्यूबा का नागरिक है। उसे पहले भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन पूर्व अमेरिकी प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया गया था। यानी हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, उसको पहले भी अरेस्ट किया गया था। क्यूबा उसके आपराधिक इतिहास के चलते उसे स्वीकार करने से मना कर चुका है। वो क्रिमिनल हिस्ट्री का है, इसलिए उसको इनकार कर दिया। अमेरिका में वो रह रहा था, लेकिन अब उस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस पर भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। दरअसल भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमले की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पुष्टि की है कि अधिकारी उसके परिवार के संपर्क में है। एक्स पर क्या पोस्ट किया गया है। ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। उनकी डलास टेक्सास स्थित उनके कार्यस्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई। डलास में जो टेक्सास है वहां पर उनकी हत्या की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई, इसका वीडियो सामने है। आप सोचिए किस तरह से सिर को उसने पैर से मारा और उसके बाद उसके कूड़ेदान में डाल रहा है। ये आरोपी वहां कैसे मौजूद था जब इसको क्यूबा देश है उसने इसको एक्यूज्ड डिक्लेयर कर रखा है, वहां से निकाल दिया है। किस तरह से डंकी रूट से अमेरिका घुसा था, कैसे घुसा था, वहां काम कैसे कर रहा था, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप सोचिए विवाद, कितना छोटे से विवाद को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दूं जो विवाद है वो कुछ इस तरह से सामने आया है। दरअसल ये जो पूरी घटना है डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटेल की है जहां ये दोनों कर्मचारी थे। ये दरअसल इस मोटेल में काम करते थे। यहाँ पर दोनों के बीच टूटी हुई मशीन को लेकर बहस हो रही थी। मशीन टूटी हुई थी, वॉशिंग मशीन, उसको लेकर बहस हो रही थी। इसी बहस में कुछ मिनटों में अमेरिका में ये घटना हो गई। अब आपको बता दें, नागमलिया ने आरोपी और उसकी महिला सहकर्मी को, साथ में उसके साथ महिला सहकर्मी भी थी, उसको
क्या कहा था ये आपको बताता हूँ। आरोपी और उसकी महिला सहकर्मी को टूटी मशीन इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी। ये उसने कहा था कि इसको इस्तेमाल ना करें। वजह यह भी थी कि नागवल्ले ने सीधे महिला से बात करने के बजाय आरोपी से उसकी बात का अनुवाद करने को कहा था। आप सोचिए कि मतलब उसकी ईगो हर्ट हुई और उसको लगा कि किस तरह से मेरी बेइज्जती कर दी, और इसी बात को लेकर इतना आग बबूला हो गया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो कमरे से बाहर आया, उसके पास जो धारदार हथियार था, हथियार कहाँ से आया इसकी भी जांच की जा रही है, और जिस तरह से उसने जो हिस्सा था ये अलग कर दिया, और उसके बाद आप सोचिए फुटबॉल की तरह उस पर लात मारी, लुढ़का दिया, फुटबॉल की तरह उसको लुढ़काया और उसके बाद डस्टबिन में फेंक दिया, यानी सिर को काट दिया गया। इस घटना से कोहराम मच गया है। एक खबर वायरल है, मुझे लगा इस पर आपको बताना चाहिए। और जिस तरह से लेकिन ये घटना हुई उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शख्स कैसे अमेरिका में घूम रहा था, किस तरह से वहाँ रह रहा था, जबकि क्यूबाई देश ने इसको अपराधी घोषित कर रखा है। क्या ये डंकी रूट से आया था, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आई है। यानी हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।